दोस्तों, किसी भी कार्य को कुशल तरीके से पूरा करने के लिए एक समूह का सहयोगी प्रयास। ध्यान से सुनो और डायरी और पेन लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। मैं उसी ढंग से बोलूँगा कि आप नोट डाउन भी कर पाएँ। मैं बहुत हाई स्पीड से बात नहीं करूँगा। किसी भी कार्य को कुशल तरीके से पूरा करने के लिए एक समूह का सहयोगी प्रयास टीम कहलाता है। फिर से बोलूं, किसी भी कार्य को कुशल तरीके से पूरा करने के लिए एक समूह का सहयोगी प्रयास टीम कहलाता है। जहां समूह के लोग एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, उसे टीम वर्क बोलते हैं। किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी गोल को पाने के लिए काम करने का सबसे सही तरीका टीम है। तो दोस्तों, टीम की परिभाषा आपको समझ में आ गई। टीम का महत्व बताऊंगा दोस्तों। अगर आप अकेले कितना भी काम कर लें, मगर आपको सफलता उस काम में नहीं मिलेगी जितना आप अपनी टीम के साथ काम कर सकते हैं। अकेले आप ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते, और आप टीम के साथ चल रहे हैं तो आप बहुत लंबा यात्रा कर सकते हैं। आप खुद सोच भी नहीं सकते कि आप कितने किलोमीटर चल गए। और अकेले आप चलने लगेंगे तो अकेले आप 3, 4, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक जाकर के थक जाएंगे और कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे। और यही आप एक समूह के साथ चलेंगे, जैसे आपने देखी होंगी यात्राएं होती है। वो यात्राएं क्यों सक्सेसफुल होती है? पद यात्राएं इसीलिए होती है कि वहां पे लोग भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें उनकी थकान महसूस नहीं होती। सबसे बड़ा महत्व यही है टीम का। दोस्तों, आज एक बिल्डिंग का निर्माण होता है जहाँ पे हजारों तरह के लेबर लगते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कंक्रीट करता है, कोई पत्थर उठाता है, कोई सीमेंट लगाता है, कोई कुछ करता है। सबका अलग अलग वर्क डिवाइड है। उनके ऊपर टीम लीडर्स होते हैं, उनके ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके ऊपर मैनेजर्स होते हैं। तो हर बंदे का हर काम अलग अलग डिसाइड किया हुआ होता है, तब जाकर के एक बिल्डिंग 6 महीने साल भर में पूरी बन जाती है। तो वहां पे टीम वर्क है ना। कोई एक आदमी अगर चाहेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि 10 साल में भी वो बिल्डिंग बन जाए। तो मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। टीम क्यों जरूरी है? दोस्तों, टीम सिर्फ खेल में ही नहीं होती। हर एक काम को टीम बना करके पूरा किया जा सकता है। टीम बनाने का मतलब अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना। हर इंसान एक दिन में काम करने के लिमिटेड आवर्स होते हैं उसके पास। अगर आपके पास 10 लोग हैं और आपके काम करने की क्षमता सिर्फ 8 घंटे है, तो आपके लिए एक दिन में 80 घंटे काम हो जाएगा। दिस इज द टाइम मल्टीप्लीकेशन। और जब टाइम मल्टीप्लीकेशन होगा तो मनी मल्टीप्लीकेशन भी होगा। ज्यादा से ज्यादा एक इंसान 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम कर सकता है। उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। लेकिन वही काम अगर वो अपनी टीम बना करके करता है तो दोस्तों, उसके हैंड्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अगर उसकी टीम में 10 लोग हैं तो उसके हैंड्स बढ़ गए, उसके काम करने की क्षमता बढ़ गई, उसका समय मल्टीप्लाई हो गया,
और जितना ज्यादा टीम क्रिएटिव होगी, जितनी ज्यादा टीम सक्सेसफुली काम करेगी, नेचुरली इनकम भी उसके अनुरूप होगी। हम लोग कई बार जब बात करते हैं, पलविन से रिलेटेड बात करते हैं, या कोई शेयरिंग चल रही होती है, तो हम अक्सर सामने वाले से पूछते हैं कि भाई आप किसकी टीम से और आपकी टीम कितनी बड़ी है, आपने अभी तक कितने डायरेक्ट लगा दिए हैं, आप कैसे काम कर रहे हो। क्योंकि वो पूछने से हमें पता लगता है कि इस बंदे का कितना एक्सपीरियंस है और कितना ये काम कर पा रहा है और कितनी स्किल है उसके अंदर। तो दोस्तों, टीम क्यों जरूरी है वो मैंने आपको बताया। अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपको 8 घंटे के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। अगर आप किसी समूह के साथ काम कर रहे हैं तो आप वो काम को बहुत जल्दी, आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वही काम आप अगर खुद करवाते हैं तो खुद करवाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगता है, और वही काम आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया तो जो काम 25 दिन में होने वाला था वो काम 5 दिन में हो जाता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर के पास में स्किलफुल पर्सन होते हैं, स्किल वाली टीम होती है। आप और हम जब उस काम को करवाते हैं तो हम वैसी स्किल के लोगों को ढूंढ नहीं पाते, और उनकी ऑलरेडी टीम होती है, उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, उनके पास सारी व्यवस्थाएं होती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि चलो यार ये काम कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में सिक्योरिटी सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर बेस होते हैं, सुरक्षा प्रणाली कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है। तो उनके पास ऑलरेडी टीम होती है, जिस टीम को उन्होंने ट्रेंड किया होता है कि भैया किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग हुआ करती है। आप अगर वैसे 4-5 दोस्त ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको वैसे ट्रेंड लोग नहीं मिलेंगे। आपकी बिल्डिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी बिल्डिंग में चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और वही आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम को दे दिया तो आपकी बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल सही ढंग से सिक्योरिटी रहेगी। वो कोई भी बाहर से आने वाले बंदे का नाम नोट करेगा, उसका गाड़ी नंबर लेगा, जो भी है। आई डोंट नो व्हाट इज देयर वर्क, बट दे आर डूइंग वेल। क्यों होता है दोस्तों? ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सब काम हम अगर करने लग गए तो नॉट इट इज नॉट पॉसिबल। जिस काम में जो व्यक्ति महारत हासिल किया हुआ है उसके थ्रू करवाना ज्यादा उचित रहता है। तो टीम जरूरी क्यों है ये मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, टीम बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम वर्क के फायदे बताता हूं दोस्तों। टीम वर्क से बहुत जल्दी काम होता है, बहुत बढ़िया काम होता है, सही ढंग से होता है, रचनात्मकता बढ़ाता है। टीम के कर्मचारी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें आपसी समझ होती है, वे अस्वीकृति के डर से अपने विचारों को आत्मविश्वास से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस ढंग से ये टीम वर्क जो होता है ये आपसी मतभेद पैदा नहीं होता है इनमें। और अगर आप लोग वैसे स्किल के अलग अलग टाइप के लोगों को लाएंगे तो उनमें मतभेद हो जाएगा, वो आपसी झगड़े ही कर पाएंगे, कर लेंगे, तो कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, जो ऑलरेडी जानकार लोग हैं उन्हें ही काम क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है
टीम वर्क से सीखने को बढ़ावा देता है। अलग अलग प्रतिभा, अलग अलग कौशल के लोग आपस में मिलकर के जब काम करते हैं तो वो उस काम को सर्वश्रेष्ठता की तरफ लेके जाते हैं। और वो आने वाली आगामी चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालना जानते हैं। तो उससे सीखने को बढ़ावा मिलता है। टीम वर्क से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि भाई ये काम इतनी स्पीड से हो सकता है। कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। फटाफट कोई बंदा किस काम में एक्सपर्ट है, कोई बंदा किस काम में एक्सपर्ट है, फटाफट फटाफट अपने काम करते जाते हैं और एक दूसरे से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। टीम वर्क के साथ आप स्पीड अप कर सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सामूहिक प्रयास में काम करेंगे तो दोस्तों कितना जल्दी काम होता है ये आप नहीं समझते, जब काम होता है तब आपको पता लगता है। एक व्यक्ति की तुलना में यदि एक टीम काम करेगी तो कितनी स्पीड से होगा। वहां पे जिम्मेदारियों को अलग अलग बांट दिया जाता है। तो दोस्तों टीम के साथ स्पीड से काम होता है। तो दोस्तों टीम वर्क के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन टीम वर्क के फायदे के बारे में हम लोग बाद में कभी किसी इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग में टीम बिल्टअप कराने के 12 टिप्स क्या है। मैंने आपको टीम की भूमिका बता दी, छोटी छोटी बातें जो भी टीम से रिलेटेड थी वो बता दी। लेकिन दोस्तों आज हमको हमारे पल विन से रिलेटेड अगर बात करनी है तो हमें क्या टिप्स चाहिए, ये 12 टिप्स आपको मैं देने जा रहा हूं कि दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी फील्ड में कोई सा भी बिजनेस करने के लिए टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। नेटवर्किंग के अंदर तो टीम बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है, उसका नाम ही नेटवर्किंग है। अच्छी टीम बिल्ड करने से अच्छी सक्सेस मिलती है। अगर आप टीम बिल्ड करने में फेल हैं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप एक ऑफिस रन कर रहे हैं तो आपको अच्छी टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप सब जगह कहां कहां दौड़ेंगे। आप एक ऑफिस चला रहे हैं, आपको कोई भी मैटर टाइप करना है, कोई लेटर टाइप करना है तो आपके पास एक लेटर टाइपिस्ट होना चाहिए। आपके बाहर के काम के लिए, आपके लाइजन वर्क के लिए आपके पास कोई बंदा होना चाहिए। आप सब जगह नहीं दौड़ सकते। अगर आप ही दौड़ना शुरू कर देंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो दोस्तों कोई भी कार्य करने के लिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अभी नवरात्रि के दिन हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे माता की चौकी में। वहां मैंने देखा कि जो टीम वर्क था वो खाना बनाने वाले एक बंदे का, वो टीम वर्क देख करके मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि किसी भी बंदे को उन्होंने इतना फास्ट सर्विस, फटाफट फटाफट, कम से कम 400 लोग थे वहां पे, इतना स्पीड से टोटल 1 घंटे के अंदर तो सारा खाना पीना सब कुछ खत्म होकर के सारा वाइंड अप कर दिया उन लोगों ने। इतना गजब का टीम वर्क, मैं तो उनको ही देखता जा रहा था।
कि किस ढंग से काम कर रहे हैं, कितना स्किल, ये खत्म, ये लाओ, ये लाओ, फटाफट फटाफट, और पुरसने के लिए इतना फास्ट, कोई क्यू लगाने की जरूरत नहीं, लोग आते गए फटाफट, खाते गए फटाफट, होता गया, इतना स्पीड से उनका परोसने का तरीका, मैं तो देख के दंग रह गया। 1 घंटे के अंदर उन्होंने सारा कार्यक्रम खत्म किया। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। तो दोस्तों, टीम बिल्डिंग करने के 12 टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आपको नोट डाउन करना है। 323 दोस्त मेरे बन चुके हैं और हम लोग अभी डायरेक्ट टॉपिक पे आ चुके हैं कि टीम बिल्ड करने के 12 टिप्स क्या है। सबसे पहला दोस्तों, बी हैप्पी एंड एक्साइटेड, खुश रहें और उत्साहित रहें। अगर आप अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुश रहना होगा। खुश रहने से जो आपके साथ रहेगा वह भी बहुत इंप्रेस होगा। अगर आपने सुमड़ा सा चेहरा, अगर आपने रोता हुआ सा चेहरा, अगर आपने गुस्से वाला चेहरा रखा, एक्सप्रेशन आपके वैसे हैं, तो दोस्त कोई भी बंदा आपके साथ टिकने वाला नहीं। आपके चेहरे पे वो भाव होने चाहिए, वो अपनापन होना चाहिए कि सामने वाला बंदा ये सोचे कि नहीं यार, ये तो मेरे ही हैं, ये तो मेरे खास हैं, इनके साथ काम करने में मजा आएगा। अगर वो ऐसा सोचता है, आपके एक्सप्रेशन वैसे है, तभी जाकर के आप एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति किसी न किसी टेंशन में है। तो वो जब आपका जो भी टीममेट है वो कोई ना कोई टेंशन में होता है दोस्तों, आपको नहीं पता। किसी के घर का टेंशन, किसी के बाहर का टेंशन, किसी के माता पिता बीमार हैं, किसी के बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, किसी का कुछ है। और यही आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपका हैप्पीनेस, आपकी खुशी देख करके वो अपनी सारे दर्द को भूल जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो आपको घुलने मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपके हैप्पी नेचर की वजह से न्यू गाइज बिना झिझक आपके सामने अपनी प्रॉब्लम और डाउट्स को रखेंगे। बट उसके लिए आपका हैप्पी और खुश और उत्साहित होना बहुत जरूरी है। हैप्पी रहने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं क्या फनी हो जाए, आप हंसी मजाक करने लग जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप फनी ढंग से बात करेंगे तो दोस्तों सामने वाला आपकी बात को टाल देगा। खुश रहने का मतलब वो आपको जेन्युइनली हैप्पी रहना है, कहने का मतलब ये है। कई लोग इसकी गलत अर्थ न समझ जाए। अगर आप जेन्युइनली हैप्पी है तो सामने वाला आपकी बातों को समझेगा, सामने वाला अपने डाउट्स, अपने टेंशन्स को आपके सामने लाएगा, और फिर आप जब उत्साहित और हैप्पी होकर के उसके जवाब देंगे तो उसे अपनापन महसूस होगा। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। किसी को अपना बनाने के लिए आपको हैप्पी, उत्साहित रहना बहुत जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश नहीं है, अगर आप प्रसन्न नहीं है, तो आप टीम बिल्डअप करने के लिए आपके अंदर वो स्किल होना बहुत जरूरी है, तो आप टीम बिल्डअप करने में कामयाब रहेंगे। सेकेंड पॉइंट पे आएंगे दोस्तों, बी प्रिपेयर्ड फॉर ए न्यू गाइज। अपने नए व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहें। टीम बिल्ड करने के लिए आपको पहले से तैयारी रखनी होती है। स्पेशली अगर आप न्यू गाइज से मिलते हो तो आपको रेडी रहना होता है कि सामने वाला क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है।
हर संभावित सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। आपका बिजनेस प्लान, आपका प्रेजेंटेशन कितनी देर में पूरा करना है, ये सब चीजें, और क्या क्या बातें हाईलाइट करनी है, कैसे आपके ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे आपके शूज होने चाहिए, हर चीज की तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों, अगर आप नए व्यक्ति के लिए तैयार नहीं है तो आप टीम बिल्ड करने में सक्सेस नहीं हो सकते। सामने वाला बंदा किस टाइप का है, उसकी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप प्लान प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, आपका बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप कितनी देर में उसे पूरा कर पाते हैं, कितनी हाइलाइट्स आप उसे दिखाएंगे और कितना शॉर्टकट में आप उसे प्लान दिखाएंगे कि जिससे उसके माइंड में आपका प्लान बैठ जाए। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि बी प्रिपेयर्ड फॉर ए न्यू गाइज। एक नए व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहे। आपका जेस्चर पोस्चर एकदम सही होना चाहिए, आपका ड्रेसअप सही होना चाहिए, आपका बोलने का स्टाइल सही होना चाहिए, आपके शूज पॉलिश्ड होने चाहिए, आपका बैग अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपका पेन अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपके पास अच्छी सी डायरी होनी चाहिए, आपके पास फ्लिप चार्ट होना चाहिए। आपके बिजनेस प्लान को शो करने के लिए आपके पास कलर्ड फ्लिप चार्ट होना बहुत जरूरी है। आप किस ढंग से, हाउ टू प्रेजेंट, किस ढंग से आप बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ए न्यू गाइज। मैंने आपको जो बातें बताई ये बहुत सही और सटीक और सच्ची बातें हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट पे आएंगे, मीट ए न्यू गाइज विद कॉन्फिडेंस। नए व्यक्ति से कॉन्फिडेंस के साथ मिले। अगर आपको अच्छी टीम बिल्ड करनी है तो दोस्तों आपको नए बंदे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिलना होगा। सामने वाला खाली आपको देख करके टीम के अंदर आ जाएगा। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस देन ही विल कम विद यू। आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाएगा। आपके वर्क को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस प्लान और प्रेजेंटेशन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले बंदे को देते हैं तो दोस्तों उसे प्लान बहुत जल्दी समझ में आएगा। और अगर एक बार उसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दोस्तों वो आपकी टीम का सदस्य बहुत जल्दी बन जाएगा। तो सारा खेल क्या है दोस्तों, किसी भी नए बंदे से कॉन्फिडेंस के साथ मिलें, कॉन्फिडेंस के बाद, कॉन्फिडेंस के साथ उनको प्लान प्रेजेंटेशन दें, कॉन्फिडेंस से उनसे बात करें तो 100% वो आपकी टीम का हिस्सा बन सकता है। अपने प्लान प्रेजेंटेशन में किसी प्रकार का फॉल्स कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का झूठ नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर उसे किसी सच्चाई का पता चलेगा तो वो कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और जैसे ही आपकी सच्चाई का पता लगेगा तो वो क्विट कर जाएगा, आपको छोड़ के चला जाएगा। इसलिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए आप किसी प्रकार की कोई भी बात को कभी मत छिपाइए, किसी भी प्रकार का फॉल्स कमिटमेंट मत करिए। हमारे दोस्त बोलते हैं 2250 रुपए लगा करके 32 लाख आ जाएगा। दिस इज फॉल्स। आपको ये बोलना है कि 2250 लगाएंगे और आप काम करेंगे तो आपको एक्टिव के इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी मिलेगी। बट वो कैसे मिलेगी, आपके और पूरे ग्लोबल वर्किंग से मिलेगी। इस टाइप से आप बात करेंगे तो सामने वाला कभी भी गुमराह नहीं होगा। और अगर आपने सीधा बोल दिया
मेरे कई सारे दोस्त फेसबुक पे ऐड डालते हैं 2250 लगाइए और 32 लाख ले लीजिए। बहुत फॉल्स कमिटमेंट है। डोंट डू दिस। अगर आपको किसी को अपना बनाना है तो दोस्तों कभी भी उसे किसी भी प्रकार के फॉल्स कमिटमेंट ना करें। अच्छी लीडरशिप का यही उदाहरण है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया कि मीट ए न्यू गाइज विद कॉन्फिडेंस। नए व्यक्ति से कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, किसी भी प्रकार की कोई गलत चर्चा ना करें, किसी भी प्रकार का कोई गलत कमिटमेंट ना करें, क्योंकि ये एक अच्छी टीम बिल्ड करने का सूत्र बता रहा हूं मैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, मेक हिम कंफर्टेबल। नए व्यक्ति को कंफर्टेबल महसूस करवाएं। जब कोई न्यू पर्सन आपके साथ रहे तो उसे कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करवाएं। वो ये नहीं घबराए कि यार पता नहीं क्या बताने जा रहे हैं, ऐसा कौन सा प्लान है, क्या है, वो उसी की सोच में ना पड़ जाए। मेक हिम कंफर्टेबल। पहले उसे ठंडा पानी सर्व करें। वो एक अजनबी व्यक्ति है, उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करें। कुछ पर्सनल बातें शेयर करें। अपॉर्चुनिटी बताने से पहले ट्राई करें कि उससे आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्टअप हो जाए, जिससे वो आपकी फीलिंग को आसानी से समझ पाए। दोस्तों कई बार महिलाएं अपने पास आती है। आपने किसी महिला को आमंत्रित किया बिजनेस प्लान सुनने के लिए, और शी इज नॉट कंफर्टेबल। इफ शी इज नॉट कंफर्टेबल, कैसे वो सुनेगी आपकी बात? उससे आपको कंफर्टेबल करना है। यस मैडम, आप क्या करती हैं, कैसे हैं? अच्छा, आप तो हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर पाएंगी, आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस है। अच्छा, आप एलआईसी का काम करती हैं, ओके। यानी कि उनसे एक जनरल टॉक करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो आपकी फीलिंग को समझ पाए, आपके एक्सप्रेशन को समझ पाए, और वो आपको सुनने के लिए उसका माइंड मेकअप कर ले। बट जब वो कंफर्टेबल होंगी तब। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो दोस्त आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि वो कभी भी आपकी टीम का हिस्सा नहीं बन सकती, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। आपके एक्सप्रेशन, आपके बात करने का तरीका, आपका फीलिंग जानने का तरीका, सामने वाले को समझने का तरीका, ये सारा कंफर्टेबल करता है। आपकी बातचीत का तरीका, आपका सलीका, आपका उठने बैठने का सलीका, ये सब चीजें सामने वाले को कंफर्टेबल करता है। आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे के भाव। दोस्तों ये सब चीजें बहुत टेक्निकल है, आप इसे बहुत इजी वे में ना लें। मेरे कई सारे दोस्त बोलते हैं कि सर हमसे तो लोग जुड़ते ही नहीं है। अरे जुड़ेंगे कैसे? आपने कहीं कोई ट्रेनिंग लिया है? आपने कभी कुछ सीखा है? आपने कभी सोचा है? आपने कभी टीम बिल्ड करने का तरीका देखा है? दोस्तों आपको पता है, बड़ी बड़ी जहां पे टीम होता है वहां पे उनकी टीम के लिए कितना कुछ किया जाता है। उनकी टीम को मैनेज करने के लिए कितना खर्च करती है कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, तब जाकर के वहां पे मैनेजमेंट होता है। तो दोस्तों मेक हिम कंफर्टेबल, चौथा पॉइंट मैंने क्लियर किया। मेरे नए दोस्त जो भी आए हैं, फिर से मैं एक बार चारों पॉइंट बता देता हूं शॉर्ट में। सबसे पहला पॉइंट है टीम बिल्ड करने के लिए बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। दूसरा पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड फॉर ए न्यू गाइज। नए बंदे के लिए हमेशा तैयार रहें। तीसरा पॉइंट, मीट ए न्यू गाइज विद कॉन्फिडेंस। एक नए व्यक्ति के साथ कॉन्फिडेंस से मिले। चौथा पॉइंट, मेक हिम कंफर्टेबल। उस व्यक्ति को कंफर्टेबल महसूस कराएं। तो 4 पॉइंट क्लियर हो गए। पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों।
एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी विथ प्राउड। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप प्राउड से समझाएं, गर्व के साथ अपना बिजनेस प्लान और अपॉर्चुनिटी बताएं। अगर आपने प्राउडफुली नहीं समझाया तो दोस्त, वो जो सुन रहा है वो भी उसका ध्यान कहीं और भटकता रहेगा। उसे ये बताना है कि तुम किसी ऑर्डिनरी कंपनी के साथ या ऑर्डिनरी प्लान को नहीं सुन रहे हैं। ये एक स्पेशल प्लान है, ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है, ये एक स्पेशल कंपनी है जिसको आप सुनने आए हैं। ये आपके प्रेजेंटेशन पे निर्भर करता है कि आप कितने प्राउड से, कितने गर्व के साथ उसे अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। उसे इतना हाइप कर दीजिए कि भाई आप जो सुनने आए हैं ये वर्ल्ड लेवल का बिजनेस है, 157 कंट्री में रन कर रहा है, एक दो कंपनियों में रन नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसके खुद के सर्वर है, खुद के डोमेन है। जिस ढंग से आप प्रेजेंट करते हैं, जिस प्राउड से आप बात करते हैं, आपके एक्सप्रेशन सामने वाले को समझ में आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी विथ प्राउड, गर्व के साथ अपने प्रेजेंटेशन को परोसने का प्रयास करें। कई बार 90% लोगों को नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पावर नहीं है, उनके अंदर वो समझाने का स्किल नहीं है, उनके अंदर वो तजुर्बा नहीं है। इस वजह से वो बोलते हैं सर हमसे तो लोग जुड़ते ही नहीं है, हमारे साथ तो टीम बिल्टअप ही नहीं होती है। तो इसीलिए आज जानकर के मैंने ये सब्जेक्ट लिया कि हाउ टू बिल्ड द टीम। तो दोस्तों, पांचों पॉइंट भी क्लियर। सीधा सीधा छठे पॉइंट पे आएंगे। बी ए फ्रेंड नॉट ए बॉस। एक अच्छे दोस्त के जैसा व्यवहार करें। सामने वाले को आप अगर कोई प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपको बॉसिंग करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको अच्छा दोस्त बन के प्लान बताना है। उसको आपके प्लान के साथ इन्वॉल्व करना है। अगर वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों, आपको बीच बीच में उससे सवाल करने हैं जिससे कि वो उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करे। अगर आप उससे सवाल नहीं करते हैं तो दोस्तों, वो अगर उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो वो बंदा आपकी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरे कई सारे दोस्त प्लान देते हैं, अपने पेपर पे लिखना शुरू करते हैं और उसकी उसकी तरफ देखते भी नहीं है, फटाफट फटाफट अपने पेपर पे लिखते जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, उसका ध्यान किसी और जगह है, उसका ध्यान मोबाइल में है। तो क्या वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा? नेवर। दोस्तों, कई बार मुझे कई लोग जब प्लान दे रहे होते हैं तो मुझे काफी तकलीफ होती है कि यार मैं इनको कैसे समझाऊं। अकेले बोलते जा रहे हैं, उससे किसी प्रकार का कोई कन्वर्सेशन नहीं, उससे किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं, उससे किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं, और अपना बड़बड़ किए जा रहे हैं। सामने वाला अपना मोबाइल देख रहा है। फिर बोलते हैं कि सर हमसे तो टीम बिल्टअप नहीं होती है, हमसे हमारे से तो लोग जुड़ते नहीं है। जब तक आप सामने वाले को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसका इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होगा कि आप क्या बताने जा रहे हैं।
और जब तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक वो आपके प्लान का प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं बन सकता। अगर वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और उसका ध्यान मोबाइल पे भटक रहा है, उसकी वाइफ ने भाजी मंगाई है, उसकी वाइफ ने दाल मंगाई है, उसकी वाइफ ने बच्चे की फीस भरने का बोला है और उसका ध्यान उसमें है, तो 2 मिनट रुक जाइए वहां पर, उससे बात करिए कि सर आप कहीं बिजी हैं क्या, आप किसी टेंशन में हैं क्या, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है क्या, 2 मिनट रुक जाइए ना सर, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर ये बातें पूछते हो और वो आपको सही जवाब देता है तो फिर प्लान प्रेजेंटेशन करिए, अदरवाइज उससे बोल दीजिए कि सर आप सारी समस्याओं से फ्री होने के बाद मेरे पास आइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो वो कहेगा नहीं नहीं सर आज ही बताइए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं, फिर वो इन्वॉल्व होने लगेगा। तो सर ये सारे दोस्त, ये सारे टैक्ट है कि हाउ टू इंटरेक्ट पीपल। अगर वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो वो थोड़ी देर में बोर फील करेगा और वो सुनने से क्विट कर देगा, फिर वो खाली हाँ हाँ करेगा। बट आप उसे इन्वॉल्व करेंगे, उससे सवाल जवाब करेंगे तो जाकर के उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों उसे अपने काम में शामिल करें, दोस्त के जैसा व्यवहार करें। मैंने दोस्त के व्यवहार के ऊपर तो कम बोला, शायद मुझे लगता है मेरा छूट गया वो पॉइंट, और मैं इन्वॉल्व वर्क में शामिल करे वाले पे आ गया, कोई बात नहीं। तो दोस्तों फ्रेंड के जैसा व्यवहार करें, सामने वाले को फ्रेंडली ट्रीटमेंट दें। जब तक आप उसे फ्रेंडली नहीं बनेंगे तो वो आपकी टीम का सदस्य नहीं बन पाएगा। उसे आपको एक अच्छा लीडर बनाना है, उसे भरोसा दिलाना है कि ये काम आप कर सकते हो, उसे हेल्प करना है, उसे इजी करना है, उसके माइंड में ये इजी वे में लाना है कि अरे 4 बंदे, आप तो यार आपके घर में अगर बच्ची का बर्थडे है तो आप 50 लोगों को बुला सकते हो। तो उसे इजी लगेगा कि यार जब मैं 50 लोगों को बुला सकता हूँ, मैं 4 लोगों को नहीं ला सकता। तो उसको आपने उदाहरण दिया, उससे वो रिलैक्स महसूस करता है। उसे इनकम का तरीका बताना है कि भाई तू इतना कर लेगा, 24 आवर्स में अगर आपने 5 लोगों को बताया, उसमें से 2 लोग अगर आपके साथ शामिल हो जाते हैं तो आपको 2436 रुपए मिलने वाले हैं। दबाव डाल के बोलने का, तो उसको माइंड उस तरफ काम करना शुरू करता है। अरे यार मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं तो रोज 2436 रुपए छाप सकता हूँ और करना कुछ नहीं है, 8 और 10 घंटे कहीं जॉब नहीं करना है, मैं तो यार ये काम करूंगा, मुझे अच्छा लगा। जब वो उसके माइंड को सारे तरंगे सही ढंग से विश्वास दिलाना शुरू करती है तो वो बंदा आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। बट ये सारी बातें कैसे होगी, जब आप उससे फ्रेंडली बात करेंगे, आप उससे बॉसिंग नहीं करेंगे, आप उससे दादागिरी नहीं करेंगे, तभी जाकर के होगा। वही आपने बॉसिंग करना शुरू कर दिया तो वो कभी भी आपके साथ आपकी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। तो छठा पॉइंट क्लियर हो गया कि बी ए फ्रेंड नॉट ए बॉस। उसके बाद सातवां पॉइंट मैं थोड़ा सा पहले बता चुका, इन्वॉल्व इन द वर्क, वर्क में शामिल करें। आप अगर प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसे इन्वॉल्व करते रहें, उससे बातचीत करते रहें, उसका माइंड दूसरी तरफ ना भटकने दें, तभी जाकर के वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा। तो दोस्तों अभी तक 7 पॉइंट क्लियर कर चुका हूं।
मेरे नए आने वाले दोस्तों को एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि पहला पॉइंट है टीम बिल्टअप करने के लिए बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। दूसरा पॉइंट है नए व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड फॉर ए न्यू गाइज। तीसरा पॉइंट है मीट ए न्यू गाइज विद कॉन्फिडेंस के साथ मिले, नए व्यक्ति को कॉन्फिडेंस के साथ मिले। चौथा पॉइंट है मेक हिम कंफर्टेबल, उसे एक अच्छा कंफर्टेबल महसूस करवाएं। पांचवा पॉइंट है एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी विद प्राउड, गर्व के साथ अपने प्लान प्रेजेंटेशन करें। छठा पॉइंट बी ए फ्रेंड नॉट ए बॉस, एक अच्छे दोस्त बन के बात करें, बॉसिंग ना करें। और सातवां पॉइंट इन्वॉल्व करें, अपने वर्क में शामिल करें। आठवां पॉइंट है दोस्तों गिव हिम लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सक्सेस, सक्सेस के कई सारे उदाहरण दें। अगर आप उसे बीच बीच में सक्सेसफुल लोगों के उदाहरण नहीं देते तो दोस्तों वो इन्वॉल्व नहीं होगा। उन्हें बैकग्राउंड बताएं, सक्सेसफुल लोगों का बैकग्राउंड बताएं। मैं अक्सर बात करते हुए अंकित जी का उदाहरण देता हूं कि अंकित जी पहले पास्ट के अंदर स्विगी करते थे, आधार कार्ड बनाते थे, पैन कार्ड बनाते थे, कई सारे बिजनेस करते थे, और आज डबल टॉप आ जाए। तो ये एक सक्सेस स्टोरी हो गई कि नहीं हो गई? तो बीच बीच में उसे अपनी कंपनी के अच्छे अच्छे लोगों की सक्सेस के बारे में बताएं, उनका बैकग्राउंड बताएं, उनकी सक्सेस स्टोरी बताएं कि जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं। उन्हें विश्वास दिलाएं। जब तक आप उन्हें एक विश्वास नहीं दिलवाएंगे तब तक वो बंदा आपके साथ में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। कई सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। इलॉन मस्क का एग्जाम्पल दे दीजिए कि उसने अपना घर बार बेच करके रॉकेट लॉन्च किया, आज टेस्ला कार का मालिक है। बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड उदाहरण बताइए, लेकिन सामने वाले को बिना एग्जाम्पल दिए वो कभी भी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। तो दोस्तों आठवां पॉइंट क्लियर किया मैंने, गिव हिम लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ सक्सेस। नवा पॉइंट लेट हिम विजुअलाइज, उसे सक्सेस दिखाएं, उसे सक्सेस दिखाएं। उसे बताएं कि आपने क्या अचीव किया है। जिस बिजनेस प्लान और अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं आप उसे बताएं कि आपने क्या अचीव किया है, दूसरे लोगों ने क्या अचीव किया है। उसे सक्सेस का फोटो दिखाएं, सक्सेस होने का उसे सक्सेस होने के बारे में उसे बताएं कि किन्होंने क्या क्या अचीव किया है। उन्हें विजुअलाइज करने दें, उन्हें सोच में पढ़ने दें, थोड़ा पिक्चराइज होने दें उनके माइंड के अंदर, उन्हें कल्पना करने दें। उनके अंदर बिजनेस ज्वाइन करने का जज्बा पैदा होने दें। उन्हें विजुअलाइज करवाने की कोशिश करें कि आप भी कर सकते हो, वेरी इजी। अगर आपने उसे कठिनाई दिखाई तो वो कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। जब वो उसे विजुअलाइज करना शुरू करेगा, उसके माइंड में पिक्चराइज करना शुरू करेगा तो दोस्तों वो जल्दी से जल्दी आपका पार्टनर बन जाएगा। बट ये ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि उसे सक्सेस कैसे दिखानी है। उसे बोलना है कि आप आइए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ प्लान करने चलूंगा, मैं आपके साथ लिस्ट बनवाऊंगा, मैं आपके साथ बैठ के ऐसा करूंगा। उसे थोड़ा इजी होने दीजिए, कंफर्टेबल होने दीजिए।
उसके दिमाग से डर निकाल दीजिए। अगर उसके दिमाग में डर रहा तो वो कभी भी नहीं जुड़ेगा। 2250 का सवाल नहीं है, सवाल उसके डर का है। यार मैं लोगों के पास कैसे जाऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा, नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, मैं तो मेरा ट्रेडिशनल जो काम कर रहा हूं वही करूंगा, नहीं सर मैं नहीं कर सकता। क्योंकि उसके दिमाग में एक भय है, हाउ आई विल प्रेजेंट, मैं कैसे बताऊंगा, मैं कैसे लोगों से बात करूंगा, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं है। और आप उसके लीडर बनाने जा रहे हैं, आप उसे टीम बिल्टअप करने की बातें कर रहे हैं। जिस बंदे ने कभी किसी से बात नहीं किया, अकेला रहता है, आइसोलेशन में रहता है, और आप उसे बोलते हैं कि टीम बिल्टअप करनी पड़ेगी, वो तो डर जाएगा। बट अगर आप उसको थोड़ा विश्वास दिलाते हैं कि नहीं बहुत इजी है सर, जब मैं 10,000 लोगों की टीम बना सकता हूं तो आप 100-200 लोगों की तो स्टार्ट करेंगे अपन, बात करेंगे अपन, उनसे जरूर आएंगे आपके साथ। और एक बार आप चलने लगे तो आपके पीछे कारवा कब बन जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। मेरे कई सारे दोस्त मेरी गूगल मीट में आया करते थे और बोलते थे कि सर मेरे तो टीम में 4-5 लोग भी नहीं आ रहे अभी तक, और आज उनकी टीम है 2-2 हजार 5-5 हजार लोगों की। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने सीखने का प्रयास किया, डेली मीटिंग अटेंड किया, डेली प्लान प्रेजेंटेशन सुना, डेली मोटिवेशन सुना, तो उनका विश्वास बढ़ता गया, उनका स्किल डेवलप होता गया और उन्होंने अपनी टीमों को बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप विजुअलाइज करवाते हैं सामने वाले को, सक्सेस को विजुअलाइज कराना बहुत जरूरी है। जब तक आप सक्सेस को विजुअलाइज नहीं करवाएंगे तब तक वो आपके टीम का हिस्सा नहीं बनेगा। उसे विजुअलाइज तो करवाना ही पड़ेगा, उसे आपकी सक्सेस दिखानी पड़ेगी, आपके मोबाइल में दिखाना पड़ेगा कि कितना अचीवमेंट किया, आप किस लेवल पे हैं, आपने क्या क्या खरीद लिया, आपने गाड़ी खरीद ली, आपने घर खरीद लिया, बच्चे की शादी कर दी, जो जो किया सक्सेस उसे विजुअलाइज करने दें। अरे आपके भी 2 लड़कियां हैं, चलो चलो कोई बात नहीं सर, आप सिस्टम में जुड़ जाइए, आपकी लड़कियों की शादियां बहुत शानदार ढंग से होगी। यानी कि उसे पिक्चराइज करवा दिया आपने, कि यार बाय चांस मैं इस सिस्टम में सही ढंग से काम कर पाया तो वाकई में मेरी लड़कियों की शादियां बहुत अच्छी हो पाएगी। सर अभी आपकी बच्ची छोटी है, अगर आपने आज अकाउंट ओपन कर दिया तो इनकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा पैसा आपके पास आ जाएगा। यानी कि आपने उसको उसकी स्टडी के लिए विजुअलाइज करवा दिया, पिक्चराइज करवा दिया कि यार मेरी बच्ची जब डॉक्टर बनेगी और इतने लाखों रुपए लगेंगे तब मेरे पास पैसा आ जाएगा। ये तरीके हैं दोस्तों, विजुअलाइज करवाने के तरीके हैं। हर कोई आपको ये बातें सिखाएगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों लेट हिम विजुअलाइज, उसे सक्सेस दिखाएं, और सक्सेस दिखाएंगे तो वो जरूर आपके साथ आएगा और जरूर जोश और जुनून से काम करेगा। तो दोस्तों 9 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। 10वें पॉइंट पे बात करेंगे, मेक हिम फील ही कैन डू दिस। उसे एहसास करवाएं कि वह ये काम कर सकता है, जैसा मैंने अभी बताया था लेट हिम विजुअलाइज, उसके साथ साथ भी बताया था। उसे इजी वे में, उसे इसे कठिन कठिन तरीके से नहीं बताना है कि वो इससे काम करने से डर जाए, ऐसा सोचने से डर जाए। उसे कंफर्टेबल फील करवाएं, एक फ्रेंड की तरह उससे बात करें, एक दोस्त की तरह उसे बताएं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। सक्सेस आपने विजुअलाइज करवा दिया, उसके दिमाग के सारे डाउट निकाल दें कि वह एक अच्छे से काम कर पाएगा। मैं आपके साथ काम करूंगा, बिल्कुल आपके कंधे से कंधा मिला के मैं काम करूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप एक बार मेरी टीम का हिस्सा बन जाइए,
फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, क्या होता है, कैसे लिस्ट बनाना है, हाउ टू टॉक देम, कैसे कॉलिंग करना है, कैसे मिलना है, कैसे आपका पोस्चर डेवलपमेंट करना है, हर चीज मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप उसे इतना कंफर्टेबल कर देंगे तो वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। जब तक आप उससे इस टाइप की बातें नहीं करेंगे तो दोस्त वो डर जाता है। यार इतना बड़ा बिजनेस 157 कंट्री में रन कर रहा है, मैं कैसे करूंगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। उसे ये बताना है कि कोई भी दुनिया में सीख करके पैदा नहीं हुआ, सुपरसोनिक पैदा नहीं हुआ कोई भी। हर बंदा जिसने भी सक्सेस पाई है उसने कहीं ना कहीं मेहनत की है, उसने कहीं ना कहीं सीखा है, उसने कहीं ना कहीं समझा है, उसने दुनिया में आकर के ही सीखा है ना। कोई जन्म से पहले माँ के पेट में थोड़ी सीख के आया। अपन बोलते हैं यार ये तो प्लेन उड़ाता है, ये तो ऐसा करता है। अरे भाई, सीखने से प्लेन भी उड़ा सकते हैं, और नहीं सीखा तो साइकिल भी नहीं चला सकते। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। दोस्तों ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये आज से नहीं बने हुए हैं। क्यों बोला जाता है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट? कि बिना प्रैक्टिस के आप सही नहीं कर सकते। दोस्तों आपने सुना होगा डॉक्टर हमेशा क्या बोलते हैं कि सर मुझे प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए। यानी कि 30 साल से वो बंदा अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहा है। वाई ही इज डूइंग प्रैक्टिस? दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप सक्सेस नहीं होते। हर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर प्रैक्टिस यानी उससे कुछ सीख लेता है। बिना प्रैक्टिस के वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर चीज में प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी काम में पारंगत नहीं हो सकते। दोस्तों आज ये वेबिनार आप सुन रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस है, तभी जाकर के आपके सामने इस ढंग से हम लोग बात कर सकते हैं। नहीं तो 300-400 लोगों के बीच में स्टेज पे आप बुला लो, लोगों के पैर कांपने लग जाते हैं। एक शब्द नहीं बोल सकते लोग बाग। हमारी मीटिंग में जो लोग आते हैं, जो शुरू में अपना नाम बताने से डरते थे, आज वो बहुत बड़े वक्ता बन चुके हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मोटिवेशनल कोट बोलते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। किसी भी काम के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है। मेक हिम फील ही कैन डू दिस। उसे एहसास करवाएं कि वह आराम से कर सकता है, उसके लिए बहुत इजी है। सर आप तो पढ़े लिखे हैं सर, हमारे यहाँ अंगूठा छाप लोगों के पास 10-10 हजार लोगों की टीम है सर, आप क्यों नहीं कर सकते सर? उसे कंफर्टेबल करवाना है, उसे पिक्चराइज करवाना है। सर उसे तो कुछ लिखना पढ़ना ही नहीं आता है, सिर्फ बातें करके वो ज्वाइन करवा लेता है। आपके अंदर तो बहुत अच्छी स्किल है सर, आप तो दिखने में सुंदर है सर, आपके तो ड्रेसिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है सर। यानी उसे कंफर्टेबल फील करवाना है, बार बार उसे ये शो करना है कि आप तो कर सकते हो, आप तो कर सकते हो, आपके लिए तो बहुत इजी है। तो दोस्तों टीम बिल्डिंग का 10वां पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। मेक हिम फील ही कैन डू दिस। उसे एहसास करवाएं कि वह कर सकता है। चलिए दोस्तों, समय की सीमा है, 11वां पॉइंट लेंगे हम लोग। इंट्रोड्यूस विद सीनियर्स एंड कलीग्स। उसे अपने सीनियर और कलीग के साथ, काम करने वालों के साथ मिलवाएं। कोई सा भी हो, कोई सी भी कंपनी हो, कोई सा भी आपका डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी बिजनेस हाउस हो, आप उसे अपने सीनियर और कलीग से मिलवाएं। आपके सह को पार्टनर से उन्हें मिलवाएं,
उससे बात करवाएं। तो वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। सीनियर और कलीग को जब मिलेगा तो वो अपनी पर्सनल कुछ बातें उनसे और कर सकता है कि सर आप कितना साल से कर रहे हो, सर कैसा लग रहा है आपको, सर क्या मैं कर पाऊंगा क्या। और जब सीनियर और कलीग आपके मिलेंगे तो नेचुरली वो भी बोलेंगे नहीं सर हम आपके साथ हैं, आप आ जाइए हमारे साथ। तो उससे पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। उसका कोई डाउट नहीं रहेगा, उसका कोई सवाल नहीं रहेगा और उसके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। आपसे जो क्लियर नहीं हो पाए आपके कलीग्स उसे क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाया तो वो देखेगा कि यार मेरे को तो इनकी टीम का हिस्सा बनना है, तो वो कलीग से बात करेगा। तो दोस्तों दिस इज द टैक्ट। आप जल्दी से उसे अपने टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने सीनियर अपने कलीग से मिलवा दीजिए। तो दोस्तों ये सारे तरीके हैं। आज अंकित जी मुझे फोन करते कभी कि सर एक बंदा है गुजराती है उसको प्लान बताना है, एक बंदा है मारवाड़ी है उसको प्लान बताना है। क्यों? उन्होंने मुझे क्यों बोला? क्योंकि उन्हें पता है कि ओझा सर गुजराती में बात कर सकते हैं, ओझा सर मारवाड़ी में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाएगा तो थोड़ा सा जल्दी इंप्रेस हो जाएगा। अंकित जी ने मुझे प्लान नहीं बताया। अंकित जी मुझे गाड़ी पे बिठा के ले गए। कहां पे ले गए? पप्पू सिंह जी के पास। पप्पू सिंह जी ने मुझे प्लान बताया बिकॉज ही वॉज मारवाड़ी। वो राजस्थान के थे, मैं राजस्थान का हूं, तो उन्होंने देखा कि वो ओझा सर इनसे कन्विंस जल्दी हो जाएंगे, इनसे इंटरेक्ट जल्दी हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसा। ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग किया। तो दोस्तों कल की रात की बात बताता हूं। एक बंदे का फोन आता है, वो बोलता है कि सर एक रिटायर्ड आर्मी के फौजी हैं, उनको मुझे बात करवानी है, तो सर पृथ्वी सिंह निर्वाण सर का नंबर दे दीजिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, गुड आइडिया। ऑन द स्पॉट मैंने पृथ्वी सिंह निर्वाण सर का नंबर उसे भेजा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्किल को यूज कर रहा है कि एक रिटायर्ड फौजी को ज्वाइन करवाने के लिए पृथ्वी सिंह निर्वाण सर से अगर बात हो जाएगी तो 100% ही विल ज्वाइन। क्योंकि एक टीचर टीचर से कन्विंस होता है, एक आर्मी का फौजी आर्मी के फौजी से कन्विंस होता है। दिस इज द टैक्ट। तो दोस्तों 11वां पॉइंट क्लियर किया, इंट्रोड्यूस विद सीनियर्स एंड कलीग्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाइए। और 12वां पॉइंट लास्ट पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, अपनी बात को पॉजिटिवली खत्म करके उसे घर भेजें। गिव पॉजिटिव क्लोज। जितनी भी आपने उससे बातें करी है, प्लानिंग करी है, इंप्लीमेंट करने के बाद उसे पॉजिटिवली क्लोज करके घर भेजें। उससे बताना है कि आप को ज्वाइन करने के लिए आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए, और आप गूगल पे कर दीजिए, फोन पे कर दीजिए, अगर आपके पास एटीएम है तो कैश कर दीजिए। वो कोई ना कोई तो जवाब देगा। उसे पॉजिटिवली क्लोज करना है। उसके साथ पॉजिटिव क्लोज करने के बाद भी उससे टच में रहना है। व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, मैसेंजर के जरिए उसे कॉल करना है, उसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भेजना है, उसे मोटिवेशनल कोट भेजना है। अगर उसने बोला कि नहीं सर मैं 10 तारीख को मेरी सैलरी आएगी जब ज्वाइन करूंगा, तो 10 दिन तक आपको उसके साथ इंटरेक्ट करते रहना है। यानी कि आपने उसे पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोज किया है। उससे आपने वादा करवा लिया है कि नहीं सर मैं सिस्टम में आपके साथ काम करूंगा, मुझे बहुत मजा आया। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव क्लोज।
तो दोस्तों, बहुत ही शानदार ढंग से मैंने आपको ये 12 टिप्स देने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।